मेरी असफलताओं का दौर बहुत तगड़ा रहा सर। अच्छा। इतना असफल हुआ, हाँ। लगातार फेल ही हुआ हूँ मैं। ये 4 ही पास हुआ हूँ। मतलब ऐसा हाँ। क्या हुआ कि उनसे पूछा कि कैसी रही आपकी जर्नी, तो श्रीमान मुझसे बोले कि सर मैं ऐसा इंसान था कि मैं सीटेट में फेल हो गया था, और बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं थी, हंसी थी। कुछ करना है ये। खैर पिताजी, हाँ। मतलब पहले तो आपको नमस्कार, मेरा आदर, मतलब आपने मतलब एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो नालायक था और अब लायक है। आप कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं कि उन्हें कैसे कैसे तैयारी करनी है, टीजीटी हिंदी में स्पेशली कैसे बताएंगे आप? जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम रोहित वैदवान और आप आ चुके हैं मेरे साथ टी पे टीचर्स। टी पे टीचर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां हम लेके आते हैं यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन उन टीचर्स को जिनसे आप कुछ से मिले हैं, कुछ से नहीं मिले हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप हमसे मिलेंगे उन टीचर्स के जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है। और वो सिलेक्शन आपको एक मोटिवेट करेगा ये बताने के लिए कि टीचिंग जो कम्युनिटी है उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे मोटिवेट होंगे। तो आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब वो मुझे मिले तो मिलने के बाद कुछ सवाल हुए चंद, इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी रही आपकी जर्नी, तो श्रीमान मुझसे बोले कि सर मैं ऐसा इंसान था कि मैं सीटेट में फेल हो गया था, और बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं थी, हंसी थी। तो मैंने पूछा कि ये 85 नंबर थे उनके, और उसके बाद वो जो खुशी थी, तो उसके बारे में तो खैर वही आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम स्वागत करते हैं उसी अध्यापक का जो आज सीटेट में फेल होने के बाद चार चार नौकरियां अपने साथ लेके बैठा। और वो चार चार नौकरियां कौन सी हैं, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो अभी भी खत्म नहीं हो रही, और वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जॉब को पाना चाहता है जो शिक्षा की सर्वोच्च जॉब होती है, जो पीसीएस के थ्रू आती है। तो चलिए बाकी सारी जानकारियां हम उन्हीं से लेंगे। तो टी पे टीचर्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ आने वाले जुड़ने वाले पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला। तो पुष्पेंद्र जी आइएगा, स्वागत है आप थैंक यू सभी सो का। मच सर, थैंक यू, थैंक यू हाथ सो मच मिलाए, सर। बैठे बैठे पुष्पेंद्र जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्पेंद्र कुमार। जी तो थैंक यू सो मच कैसे सर। हैं पुष्पेंद्र आप? सर बहुत अच्छा हूँ मैं। तो पुष्पेंद्र आज पहली बार शायद ऐसा कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हाँ, हैं। जीवन का पहला इंटरव्यू सर। और हाँ। सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ इंटरव्यू फेस अरे नहीं किया सर, है मैंने ये मतलब बात। ये तो खैर मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अनुभवी, मतलब अनुभवी, क्योंकि आप चार चार जॉब ले चुके हैं और इतनी यंग जनरेशन के साथ में जुड़ पाता हूँ, मुझे मिल पाते हैं। तो पुष्पेंद्र को लेके बहुत सारी बातें हैं, पुष्पेंद्र को लेके बहुत सारे सवाल हैं जिनका मेरी मतलब सवालों का मेरे पास आपको पता है बहुत सारा, एकदम क्या है, जी बॉन्डर आने वाला है आज इन पर। तो पहले आप कुछ कहना चाहते हैं इन युवाओं को, तो वहां से शुरू करेंगे जी। मैं सभी जो विद्यार्थी वर्ग है हाँ। उनको एक कॉमन बात बताना चाहता हूँ हम्म। कि जिंदगी में बहुत ही परेशानी आती है, हम्म। बहुत समस्या आएंगी आपके जीवन में, हम्म। रुकिए मत। हाँ। क्योंकि उन समस्याओं के बाद ही तो असली वो होता है, सफलता मिलने वाली सफलता होती है। मिलते हैं जी। कि एक गांव वाली कहावत कही जाती है कि हाँ। सातों फूट जाती है हाँ। तो उसके बाद आपको आज सफलता मिलने लग जाती है। यानी सात। सातों फूट जाए मतलब सब पूरी तरीके से विनाश होने वाला है, हाँ। हाँ। उसके बाद ही होता है ना, हाँ। उजाला आने वाला है। हाँ। हाँ। ये हाँ। किरण कब होता है, जैसे सूरज डूबने वाला है उसके बाद असली किरण हुआ है। असले आने वाला है, हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ हम इनसे जानेंगे बहुत सारी चीजें। आप इत्तेफाक मानिएगा कि आज जब पुष्पेंद्र से मैं मिला और पुष्पेंद्र से मेरी बात हुई, तो मतलब मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी एक ऐसे शख्स के साथ बात कर रहा हूँ जो एक नया नया टीचर लगा है, या एक ऐसे शख्स के साथ बात कर रहा हूँ जिसे मतलब कि ये पता कैसे चला कि वो सीटेड में फेल हुआ और उसकी खुशी मना रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे बीच में। जी सर। लेकिन पहले ना हम जानना चाहेंगे, देखिए हर चीज़ की शुरुआत होती है माता पिता से। जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, और मतलब किन का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा, जी और जिस वजह से आपको लगा कि आपको टीचर बनना चाहिए। देखिए, क्या होता है, मेरे घर परिवार में 4 हम्म। सदस्य हैं। हम्म। मेरी माताजी, पिताजी, हम्म। मेरे भैया हैं बड़े, हम्म। और एक भाभी हैं। अच्छा। 4 लोग हैं, हम्म। चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ओह। और बहुत सर बढ़िया। उस जगह मेरे ऊपर प्रेशर था हाँ। कि ये एम्प्लॉय है गवर्नमेंट और हाँ। मैं बेरोजगार। हाँ। तो ये लॉट्स ऑफ प्रेशर मैंने फेस किया उस हाँ। टाइम पे। हाँ। लग रहा था कि मेरा क्या होगा जीवन में। हम्म। सब लंका लगने वाली थी, पर अच्छा, हाँ, ठीक आगे ठीक। चीजें मैंने प्रोसेस की, हाँ। हार नहीं मानी। हाँ। मेरी असफलताओं का दौर बहुत तगड़ा रहा सर। अच्छा। इतना असफल हुआ, हाँ। लगातार फेल ही हुआ हूँ मैं। ये 4 ही पास हुआ हूँ। मतलब ऐसा हाँ। क्या हुआ कि हाँ। अच्छा, सीटेट वाले कहानी हाँ क्या हाँ है, सर, सीटेट एक्चुअली वाले कहानी क्या एक्चुअली क्या है कि है? हाँ। मैं, माताजी ने कहा कि बेटा सीटेट दे ले। हाँ। तो मैंने फॉर्म डाल दिया सर। हाँ। तो फिर क्या हुआ सर, मैंने फॉर्म डाल दिया, मैंने पढ़ा पढ़ा नहीं, हाँ। पेपर देने चला गया। हाँ। और रिजल्ट आया तो मेरे 85 नंबर आ गए। हाँ। मैं शॉक्ड हाँ। कि मेरे 85 कहाँ से आ गए। अच्छा।
मतलब मैं उस समय ये सोच रहा था, मैं खुशी मनाऊं कि दुख कि 5 नंबर फेल हो गया, कि 85 कहाँ से आ गए मेरे। तो आपको मतलब यकीन ही नहीं था कि मुझे यकीन 85 नहीं था आए। कि कहाँ से आ सकते अच्छा, हैं। पढ़ते पढ़ते नहीं थे ना बिल्कुल, सर ना, हाँ? मैं अपने टाइम का सबसे वर्स्ट इंसान रहा हूँ, मतलब क्लासेस का। अच्छा, मतलब मुझे हाँ लग रहा है ये मैंने हाँ जैसे कि आपकी शुरुआत में कहा कि ये इंटरव्यू थोड़ा सा ऐसा जानदार होने वाला है। जी और जब हम आपको इसके लास्ट के बताएंगे कि इंटरव्यू का इत्तेफाक भी जानदार हुआ है कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ, जो इंटरव्यू आज होने वाला है नहीं था वो हुआ कैसे, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम कहानी सुनते चलेंगे इसकी, जी सर पुष्पेंद्र की। जी तो फिर जिस दिन वो 85 नंबर आए तो जी। मम्मी पापा में से किसी ने कुछ बोला? हाँ पिताजी, उससे पर भरोसा भी नहीं था कि कहाँ से लाया तू, किसको अच्छा, कॉपी किया। मतलब उन्हें ये था कि हाँ लड़का हाँ फेल हो गया हाँ दिक्कत हाँ नहीं है, लेकिन लड़के के इतने नंबर आ गए ये हाँ खुशी है। थोड़ा सा अच्छा, पिताजी फिर का। अचानक से फिर क्या, मतलब जो ये दौर कैसे बदला फिर चार चार जॉब के सर साथ? लगातार फेल हुआ सर। हाँ एक बार क्या हुआ कि कहते हैं ना किसी की लग जाए हाँ बात, हाँ। तो चीज़ें क्या हुई कि मैं दिल्ली में ही रहता था। अच्छा, सर आपके यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन्यवाद। आपकी एक लाइन थी सर हाँ कि लाइफ इज ए प्रोग्रेस नॉट अ स्टेशन, हाँ। कि जीवन में उन्नतिशीलता है ना कि एक ठहराव। और मेरे को पता हाँ, नहीं होता मैं कब क्या मैं बोलता आपकी हूँ, मेरे को सच में मैं नहीं हाँ पता होता, मुझसे ये निकल आपकी जाता लाइन है। थी, जी। ये आप भूल गए पर मुझे हाँ आज भी याद है वो हाँ सारी चीजें। हाँ। वो अंदर तक बैठ गई हम्म कि मेरे को कुछ तो उन्नति करनी है। हाँ हाँ। चलो, उसके बहुत बहुत बाद धन्यवाद, हाँ मतलब थैंक ये यू। तो आपका वो है जी। पर सर फिर हाँ फिर क्या हुआ कि जो रियलिटी है, हाँ अब मेरे भैया को बेटा हुआ हाँ। पुष्पांजलि हॉस्पिटल का। अच्छा, हाँ तो मतलब क्या आपका होता है। नाम पुष्पेंद्र, भाई को बेटा हुआ पुष्पांजलि। अब पुष्पा, मतलब बड़ा सही है जी, हाँ। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अच्छा, ये भी ठीक है, इसका भी सुनेंगे, अच्छा हाँ। सर क्या हुआ फिर पुष्पांजलि में क्या हुआ, फिर उस पर एडमिट हुआ, वो बच्चा हाँ पैदा हुआ। हाँ तो उसको आईसीयू से निकाला गया हाँ बच्चे को। हाँ तो क्या होता है, एक एसी रूम अलग मिलता है, हाँ एक सेमी वाला। तो हाँ पापा ने कहा कि हाँ सेमी वाला ले ले हाँ पैसे की वजह से। हाँ तो मैंने कहा पापा थोड़ा सा एसी वाला लो, हाँ सेमी क्यों ले रहे हो। हाँ तब उन्होंने मुझे इतनी सुनाई कि हाँ 2 पैसे कमाएगा हाँ। तो सारी पता लग जाएगा कैसे आते कैसे पैसे। कर जाते हैं, हाँ हाँ मतलब भैया ने भी सुना दिया। हाँ। इतनी ये बात मुझे लग गई बहुत बुरी तरीके से। और सर आज तो कभी जो कभी भी है, आपको समझे ऐसा होता है ना, मतलब आप हम्म, अपने लिए इसी में नहीं रहने वाले थे, आप उस बच्चे के लिए रहने वाले थे, लेकिन सुना किसने? आपने। मेरा कुछ उद्देश्य नहीं था उसमें, मेरे लिए कोई प्रॉफिट नहीं था। हाँ, सही बात है। पर मैं ये सोच रहा था कि चलो बच्चे के लिए सारी चीजें बढ़िया, कुछ। पर सही बात है। वो बात मुझे इतनी लगी कि हम्म। मैंने अब तो कुछ करना है ये। खैर पिताजी, आ, मतलब पहले तो आपको ढेर सारा नमस्कार, मेरा आदर, मतलब आपने मतलब एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो नालायक था और अब लायक है। तो इस नालायकी से लायकी पे आने के लिए तो खैर माता पिता कभी कभी रूड हो जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही औचित्य रहता है कि उनका बालक क्या हो जाए, कामयाब जी ना। जी हमारे पिताजी आज भी जब हम घर जाते हैं तो घर जाने के बाद मैं पूरे दिन क्लास लेता हूँ, अचानक से एक डायलॉग बोल देते हैं, तो घर पे रुकता ही नहीं, आता ही नहीं घर पे टाइम पे। तो मैं उस बात को कभी कभी गुस्से में लेने चाहूँ तो ले सकूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उनके साथ थोड़ा सा क्या वक्त जी मैं करूँ। जी। तो ये वाला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने दूसरे दिन से घर पे पहुंच गया, हाँ किताबें स्टार्ट कर दी उठाना। हाँ अब ये टेंशन हो गया दिमाग में कि पढ़ना क्या है, हाँ किताबें बहुत है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये होती है सर कि कंपटीशन का बच्चा होता है ना, हम्म। सारे लोग 90% एक ही गलती करते हैं हाँ। कि वो पढ़ते जाते हैं, हम्म। उनको ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। सही बात है। तो मैंने सबसे पहले सर क्या किया कि सिलेबस डाउनलोड किया। हम्म उसको मैंने कम से कम 15 दिन लगाए हम्म सिलेबस को देखने पे ही, हम्म कि मैं क्या क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। सही है, बिल्कुल। उसके बाद भी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत नहीं समझ आई, हम्म 35 to 40% समझ आया कि मैंने यहाँ ये मिल सकता है। हम्म उसके बाद मैंने ये कहाँ से मिलेगा मुझे सारी चीज़ें। हम्म तो मैंने सर प्रीवियस पेपर्स हम्म। 10 साल के बहुत बढ़िया। मैंने निकाल दिए। हम्म। मैंने सर वो कम से कम 74 टाइम हाँ, 74 बार वो सेट लगाए। याद भी कर रखे हाँ हैं। वो रट गए क्वेश्चन सर। रट गए अब से। देखिए हिंदी साहित्य एक हाँ नॉर्मली सोचिए, हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हाँ, वही रिपीट होंगे। बिल्कुल। हाँ और देखिएगा, हाँ हम ऐसे हैं क्योंकि इंटरव्यू हम प्रोफेशनल नहीं लेते, मेरा इंटरव्यू हमेशा होता है मेरे बच्चे के लिए कि एक खुशी और एक मोटिवेशन आप तक। तो हम इस बीच में शायद ये भी बताना भूल गए कि जो पुष्पेंद्र है उनका जो सिलेक्शन हुआ है क्या, तो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताना भूला, मतलब मैं आपको बताऊं कि ये श्रीमान जो हैं फिलहाल चार चार जॉब के साथ हैं। फिलहाल ही इनकी जो सेवा चल रही है वो सुपर टेट के साथ चल रही है, जो 69,000 वाली वैकेंसी थी। जी सर। उसके बाद जो 3 नई सिलेक्शन है वो आप खुद ही बताइएगा बच्चों को कि हाँ कौन सर कौन से मैं हैं। उससे पहले सर नवोदय विद्यालय में टीजीटी पे सिलेक्ट हुआ। पहले नवोदय विद्यालय हाँ इनकी सबसे पहली थी टीजीटी में। सॉरी, हाँ हाँ उसका रिटर्न का निकल आया था, इंटरव्यू हाँ। का नहीं आया था। अच्छा, तो इंटरव्यू। 69 वाली आ गई, हाँ 16,000 वाली। हाँ हाँ। सर उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद इंटरव्यू वाला रिजल्ट आ गया हाँ फाइनल। हाँ तो मैंने सोचा कि उसकी ज्वाइनिंग वहाँ आ रही है तो हाँ मैं ज्वाइन नहीं करता, हाँ 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 मैं घर पे ही रहा। हाँ
फिर उसके बाद सर ये दिल्ली वाला हाँ रिटर्न का आ गया वाला, था। हाँ ठीक ठीक, उससे पहले सर उसका एडिट जूनियर का मैंने दे दिया था जो एग्जाम। कोर्ट केस चल रहा है हाँ, जिसका। कोर्ट केस चल रहा है। हाँ हाँ, उसमें मेरे 115 नंबर है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आशा है हो ही जाएगा लगभग। तो खैर इनकी आशा के साथ कि फिलहाल ये सुपर टेट में कार्यरत हैं और इनका सिलेक्शन हुआ था उससे पहले एनवीएस में, उसके बाद इनका डी ट्रिपल एस में, फिलहाल जो रिसेंट इनका जो सिलेक्शन आया वो डी ट्रिपल एस भी जी। टीजीटी हिंदी में आया है और उसके इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच तो सर। ये वाला तो पहले तो मैं कि आपने जो हिंदी की तैयारी करी और उस हिंदी की तैयारी के लिए या डी ट्रिपल एस में, क्योंकि जैसे भाई एक निगेटिव मार्किंग चलती है, उसके पहले एरिया को भी आपको क्लियर करना है, दूसरे को भी, तो आप हमारे इन बच्चों को जो भावी टीचर्स हैं, जो आप में से इनमें से कोई एक दिन आपकी जगह आए जल्दी से सर जल्दी। मैं आशा करता हूँ, मैं हाँ, भी आप हाँ। उन लोगों में से हूँ, आपने ये अरे आशीर्वाद नहीं दिया है। नहीं नहीं, मतलब हाँ। मैं ना, होता क्या है कि जब तारीफ हो जाती है ना थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, ना वैसे मुझसे कितना भी बुलवा लो, तारीफ के टाइम ना थोड़ा सा उपलस हो जाता हूँ, इसलिए। तो आप इन बालकों को हमारे को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, हम्म उदास मत होइए, हम्म, हतोत्साहित हो जाना हाँ सबसे काम खराब कर देता है पूरी तरीके से। ठीक, जैसे कि सफलता का एक ही राज है, हाँ वो है प्रैक्टिस सर। सही बात है, आप देखिए एक जितना करते जाएंगे जितना उतना करते क्या है जाएंगे, मिलता जैसे कि जाए। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप जीटीबी नगर से मुखर्जी जाएंगे, हाँ पहली बार जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि कितनी दुकानें इस रास्ते पे पड़ी थी, कौन सही, सी दुकान कहाँ पड़ी थी, नहीं सही, रहेगा। दूसरी बार जाओगे तो एक पॉइंट याद रहेगा, हाँ तीसरी बार जाओगे हाँ तो हाँ वहाँ वो भी थी, चौथी हाँ बार जाओगे तो वहाँ याद और ज्यादा, हाँ हाँ, पांचवी बार जाओगे तो हाँ, छठी बार जाओगे और मेरे को ज्यादा। लगता है हिंदी का एक करत करत अभ्यास के अभ्यास है ना, सर, तो डेफिनेटली सर। जितना जितना करता जाएंगे उतना बच्चा सीखता चला जी जाएगा, ये वाला। अच्छा, इनकी जिंदगी से बहुत सारी जुड़ी चीजें हैं, मतलब मैं इस इंटरव्यू को निहायती बोर नहीं बनाना चाहता, उसके कई सारे रीजन है जी कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये किताब पढ़िएगा, ये करिएगा, देखिएगा। सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने पहले शब्दों में अपने बोल दिया कि किताबें ये नहीं देखने की कितनी पढ़नी है, देखने की कौन सी पढ़नी है। पहले आप ये देखिए कि जो बेस्ट जहाँ से मिला आप उसे सेलेक्ट करिएगा, मतलब आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सर। चीज ये है कि एक किताब को 15 बार पढ़ो, ना हाँ कि 15 किताबों को एक बार पढ़ो। होता क्या है कि इतनी बार चीजों को पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन आते हैं सामने, हाँ तो पजल हो जाता है, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा हाँ था, ये भी पढ़ा था, हाँ हाँ, तो आंसर गलत करके आता है वो। सही बात है बिल्कुल। आप टू द पॉइंट चीजें पढ़िए ना, हम्म प्रीवियस पेपर्स को लगाइए। वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाने का रिपीटेशन ही है सर, सही बात जितनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करो बिल्कुल मिल बिल्कुल। जाएगी। इसके बीच में इनका कुछ एक दो बातें भी पता चली मुझे, मतलब हमने जब पता कराया तो हमने इनके घर पे भी फोन किया, और इस बीच में हम इनसे माता पिता, क्योंकि हैं वो गए हुए हैं जी एक जी, मंदिर गए हुए हैं, तो उनसे सालासर बात, बालाजी। सालासर बालाजी गए हुए, उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच में हम इनके भाई से बात करेंगे, बड़े भाई से पूछेंगे कि ये छोटा भाई नालायक है या काम कैसे करता है, तो हम उन्हें फोन करेंगे थोड़ी देर बाद, आप उसे सुनिएगा। लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ सुना है कि आप ना बजरंगबली भगवान का, मतलब कुछ ज्यादा ही आप पर प्रभाव है। सर इसमें कोई शक नहीं है, हाँ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हाँ और जहां भी मैं जाता हूँ हाँ वो हमेशा साथ रहते हैं, ये मेरा विश्वास हाँ अटल है। हाँ आज जो भी सफलताएं हैं, हाँ ये देखिए क्या होता है, एक ट्रायंगल सफलता होती है ना, एक ट्रायंगल के तौर पे होती है। हाँ एबीसी 3 पॉइंट होते हैं। हाँ, पहला पॉइंट होता है फिजिकल पावर, सही बात है। दूसरा पॉइंट होता है मेंटल पावर, हाँ, तीसरा होता है स्पिरिचुअल पावर। स्पेशल पावर। आपका फिजिकल पावर सही है तो मेंटल पावर सही रहेगा, हाँ और स्पिरिचुअल पावर फेल है तो एक नंबर से रह गया बंदा। सही बात है। हाँ, तो इन तीनों को A+B+C इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस, आपको बॉडी फिट रखनी है, दिमाग भी सही रखना है, भगवान का नाम भी लेना है, सही बात है। सफलता आसानी से मिल तो इनके इत्तेफाक में बता देता हूँ, बजरंगबली वाली बात इनकी ऐसी है कि इनके साथ ना, मतलब इनके जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, वो उनका जो रिजल्ट आया है वो इत्तेफाक से या तो वो मंगलवार को आया है जी, या फिर वो क्या है शनिवार को आया जी है, जी जी। इन दोनों चीजों में है। लेकिन इस बीच में एक चीज और है, मतलब इनके साथ इतने ज्यादा इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो एक चीज के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि इनका नाम क्या है, पुष्पेंद्र है, इनके भाई को जो बेटा हुआ पुष्पांजलि में हुआ, लेकिन एक और शख्स इनकी जिंदगी की है जिनका नाम गीतांजलि है। तो मतलब मैं गीतांजलि, मतलब एक तरफ पुष्पा थी, एक तरफ जो है गीतांजलि है, तो पुष्पा आपके नाम के साथ जुड़ा है, वहाँ पुष्पांजलि जुड़ा है, यहाँ गीतांजलि जुड़ा है। तो ये शब्दों के कॉम्बिनेशन में जो गीतांजलि जी हैं, ये कौन है? गीतांजलि मैम थी अच्छा जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य को समझाया कि है क्या, अच्छा, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। जी मैम, पहले तो मेरा आपको हाथ जोड़कर नमस्कार, क्योंकि अगर एक बच्चा किसी टीचर को याद रखता है ना, तो आप सोचेगा सामने मेरे देखेगा ये हो जाते हैं, मतलब जी मेरे को लगता है ये वाली इमोशनल एग्जाम कि अगर आपका बच्चा आपको याद कर रहा है तो आपने इतना कुछ उसे दिया है, इतना कुछ दिया है कि सच में आप एक टीचर कहलाने लायक बन जाते हैं। टीचर बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, लेकिन जो याद रह जाता है शायद उसने कुछ कमाल किया होगा इसलिए याद रहता है।
जी हाँ एक हाँ ऋषिकेश सर भी है जो, ऋषिकेश सर, हाँ, अरे वाह। उनका मैं बहुत बड़ा शिष्य हूँ सर। अच्छा उन्होंने मेरी बहुत समय तक आज भी हेल्प की है मेरी अच्छा अच्छा। चीज़ें पढ़ने में। हाँ तो इन दोनों का, एक चित्रा सिंह है, हाँ उन्होंने सहयोग किया। हाँ और परिवार में माता जी, पिताजी, हाँ भैया भाभी का, हाँ और भगवान में तो बजरंगबली हाँ सबसे पहले वो है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब भगवान हाँ, बजरंग बली। बजरंगबली का तो सबसे ऐसा पहले। क्या कि आपको गीतांजलि मैम याद है हिंदी गीतांजलि साहित्य में? मैम इसलिए याद है सर हम्म, कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरे लिए सहयोग किया। अच्छा। आज के ज़माने में आपको स्वार्थहीन व्यक्ति कम मिलते हैं, मतलब स्वार्थ के बिना तो कोई करता ही नहीं कोई सर। कुछ करता ही नहीं है। और उनसे मैं जब भी कॉल करता, मैं क्या, उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए मुझे, ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ ले, ये कर ले, वो कर हाँ ले। हाँ तो ये चीज़ें समय तक चलती रही। उन्होंने मुझे एक एक जग जा, इस समय पर पढ़ लिया कर, हाँ। इस तरीके से पढ़। ये चीज़ें सर कोई अच्छा करता है तो हमेशा याद रहता है। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे इस इंटरव्यू के दौरान मैंने ये नहीं पूछा कि इन्होंने धर्मेंद्र कौन सा बैच, और यकीन मानिए कि मैं आने वाले किसी इंटरव्यू में ये नहीं पूछूं, क्योंकि मैंने कहा ना ये टी पे टीचर्स है, जहां आने वाला टीचर्स बताएगा इस बारे में बात करते हुए कि उसने अपनी सक्सेस को कैसे पाया और आप उस सक्सेस के साथ कैसे अपना आप को जोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच में एक दो चीजें और थी जिनके बारे में तो आप एक बात बताइएगा, इनकी जो सैलरी है वो आप इत्तेफाक मानिएगा इनकी पहली सैलरी उस दिन मिली है जिस दिन को ना एक प्राउड मोमेंट के तौर पर याद रखते हैं, और वो आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किस दिन पहली 26 सेल? जुलाई 26 जुलाई। 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस है, तो जय हिंद, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, देश को ढेर सारा सलाम भाई, है ना, बस आप भी देश की सेवा करते रहिए इस प्रकार ही। अच्छा, एक चीज और है, आपका जो मतलब आजकल क्या हो गया पढ़ाई में, एक यूट्यूब हो गया, एक ऑफलाइन हो गया, एक ऑनलाइन हो गया, एक सेल्फ स्टडी हो गया, तो जो यूट्यूब वाली क्लासेस हैं वो लगता है कि कभी कभी भटका देती हैं या हमेशा किस तरह वो आगे बढ़ाती है बच्चों को? देखिए क्या होता है, आपको चीजें लेने के ऊपर निर्भर करता है। हम्म प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। हम्म ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो उसमें। हम्म यूट्यूब क्लासेस है, वो दूरांत स्थल पे जो बच्चे हैं पढ़ हम्म रहे हैं, वो नहीं आ सकते, हम्म उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती बहुत है। बड़ा। आर्थिक रूप से नहीं है वो हम्म सक्षम दिल्ली विल्ली आने के लिए, हम्म। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत सर। बड़ा। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को एक बार रूबरू होना चाहिए ऑफलाइन में, या ऑनलाइन से पढ़ सके हो सकता है पास में? देखिए सर, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट हाँ, कुछ अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ से कंट्रोल यहाँ होती पर है। हैं। बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी आपके कोई फ्यूचर प्लान? सर, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ, आपका थैंक यू सो मच एडवांस सर। उसके लिए, ठीक है। अच्छा, आपकी एक हमने सुना है, मतलब हमने जब आपसे हमारी बात हुई तो हमने आपके नंबर के बाद आपके घर वालों से और बहुत सारी जगह से ये वाली बात पता करी, तो आपके जीवन में एक महिला मित्र रहा करती थी आपकी, ऐसा सच है कि झूठ है? सर मैं एंगेज हो चुका हूँ इस समय। अच्छा, तो ये बताना चाहते हैं कि जो भी था फिलहाल ये क्या हो चुके हैं, एंगेज, मतलब इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो जो इनकी मतलब फ्यूचर में जो धर्म पत्नी जी हैं उनको भी मेरा, खैर वो मेरी मतलब छोटी होंगी मुझसे, तो मैंने हाय बोलूँगा, हेलो बोलूँगा उनके साथ ना, और आप दोनों अपना जीवन में एक ऐसे मुकाम पर जाएं जहाँ पर आप दोनों का साथ थैंक यू हमेशा सो मच बना सर, रहे, थैंक यू सो और मच। आप एक ऐसी जनरेशन के साथ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। लेकिन आपने इस बात में आपने बताया, तो आपके जो पिताजी हैं और माताजी हैं वो आपने बताया गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जी, वो दोनों टीचर थे या दोनों? पिताजी अध्यापक थे। अच्छा। हाँ, हम्म। और माताजी यूनिसेफ में थे सर। अच्छा, यूनिसेफ में माता है, हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तो आपका तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, फिर नालायक बेटा कैसे पैदा हो गया था वहां सर से पढ़? फैमिली में एक नालायक होता है सर। ये भी बात सही है। हाँ, हाँ, ये है। जोड़ने वाले होते हैं, बिगाड़ने वाला भी होता है ना हाँ, सर। तो आप उसमें आ हाँ गए, हाँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहते हैं जिनको मैं सवालों में नहीं पूछना चाहता, बस आपसे बातों में पूछना चाहता, कुछ ऐसा मोटिवेशन रहा हो, कभी कोई डर रहा हो, कभी ऐसा लगा हो कि ये वाला काम मेरी लाइफ में ना होता? सर कंडीशन, चीज़ें ऐसी हुई है हम्म। कि मुझे कोविड हो गया था सर। ओ। हाँ, हम्म। तो मैं ऐसी कंडीशन थी कि बचने वाले के चांस नहीं थे। अच्छा। जब तक एक भी रिजल्ट नहीं आया था, हाँ। तो दीवार पर जो सामने वाली बेड पर लेटता था, मैं कमरे में पैक हम्म था पूरे, हम्म तो सामने वाली दीवार पर देखता था कि जो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं ना, कि हम्म मैं अब तो मर जाऊंगा, ये सारी चीजें। हम्म। पर जब रिजल्ट आएंगे तो घर वाले सोचेंगे कि मरना होशियार था। हाँ, पास हो गया यार, सही बात है। तो ये चीज होती है, तो पता है। आज का इत्तेफाक हाँ, बताता हूँ, मैं जब कोविड से याद आया तो हुआ ये कि पुष्पेंद्र के साथ हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका था संडे में, और मुझे कल रात हो गया, मैंने जैसे आप वीडियो, तो मेरे को फीवर हो गया, और फिलहाल जब अभी टेम्परेचर देखा तो मेरा फीवर 103.6 है। तो उसके बाद भी मैंने सोचा ये इंटरव्यू क्या करते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन क्योंकि पुष्पेंद्र को कल दोबारा से स्कूल जाना था, इनकी क्लास है वहाँ,
और वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रात में वहाँ से आए हैं तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके दवाई थैंक यू लेके सो मैं मच आप पे सर। आया, नहीं मतलब इसलिए नहीं। और वो हुआ क्या कि क्योंकि इनका मोटिवेशन ऐसा था, शायद वो मेरे बुखार से क्या ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको ना लाइफ में ऐसा, जैसे मेरे को जब कोविड हुआ था तो मेरा कोविड में सिचुएशन ही हो गई थी, मेरे को 104 पॉइंट समथिंग से ऊपर पहुंच गया ओह था सर फीवर, सर सर। सर फटने वाला। लेकिन वो ये कुछ अच्छे काम के होंगे तो ठीक है, बहुत बार आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे बोल रहा था कि लोगों के लिए बस, जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंटरव्यू इंटरव्यू ना होके आपके लिए बस एक माध्यम था आप तक वो अच्छी बातें पहुंचाने के लिए। कि जैसे एक बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि देने के लिए ज्ञान होना चाहिए, लेने के लिए ध्यान। जी सर। मतलब देने के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए। लेने के लिए क्या होना चाहिए, दान सर। दान। और हमेशा याद रखिएगा, छोड़ने के लिए होना चाहिए अभिमान। हाँ। तो ये तीनों बातें हमेशा याद रखिए, जिसको आप जो दे सकते हैं। तो आज ये बच्चा जो आप तक पहुंचा रहा है वो आपके लिए क्या है, ज्ञान पहुंचा रहा है। तो इस ज्ञान को आप लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि एक 25-26 साल का लड़का आपको ये बता रहा है कि यार नौकरी कैसे लेनी है, और आप अभिमान में आ जाए, नहीं हम तो 28 साल के हैं तो हमसे छोटा है। जी नहीं, इस अभिमान को रखिएगा साइड में, और जो इन्होंने आपको ज्ञान दिया प्लीज़ उस ज्ञान को आगे बढ़ाइएगा। और आप कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं कि उन्हें कैसे कैसे तैयारी करनी है, टीजीटी हिंदी में स्पेशली कैसे बताएंगे आप? देखिए सर, क्या होता है कि हम्म। जिस हम्म। स्टेट हम्म। की आप तैयारी कर रहे हैं हम्म। उसका एक सिलेबस पर्टिकुलर होता है। हम्म। पर लोग क्या करते हैं, हिंदी एक ही है हम्म। सब सोचते हैं। सही बात है। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम्म। सब एक ही है। हम्म। उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं हम्म। कि पर्टिकुलर जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, जो हाँ। भी दे रहे हो, हाँ। उसका सिलेबस डाउनलोड करिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो। हाँ। हाँ। उसके बाद उसको कम, सबसे ज्यादा टाइम आपको उसी को देना है, 15 से 20 दिन सही बात है। सिलेबस को देखने में। चैप्टर बाई चैप्टर आपको ढूंढने, कहीं से भी लाओ, पढ़ के यार लाओ। पुष्पेंद्र, पता है दिक्कत क्या है बच्चों की, ये मैंने कई बार नोटिस किया कि जैसे यूट्यूब जब से आ गया ना, तो आप ना, हम जब वीडियो देते हैं कि भाई यूपी में ये एग्जाम में इसका सिलेबस ये होगा, तो आप यकीन करो पूरा सिलेबस बताने के बाद भी बच्चा ये पूछता है इसमें और क्या आएगा। इसका मतलब ना तो वीडियो अच्छे से देखना चाहता है, ना सिलेबस। मुझे लगता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, आप कितना भी बता दीजिएगा, वो समझ में नहीं आएगा। पर क्या है ना, आज हम्म। के जमाने में शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं लोग। स्पून फीडिंग आ गया हाँ। जमाना, सही तो बात है। इस वजह से असफलता हम्म। उनको मतलब मेंटली जल्दी आ जाती है, हाँ। और बाकी का वो हार मान जाते हैं। चलो एक बार हम इनके बड़े भाई से बात करते हैं, हम जरा, तो एक बार इनके बड़े भाई को फ़ोन मिलाया जाएगा और उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो इनके बारे में क्या बोलते हैं। जी सर। तो आप एक बार उन्हें फ़ोन मिलाएं, हम आपके फ़ोन से ही बात करेंगे उनसे। आपके हाथ कांप रहे हैं थोड़े थोड़े से ना, घबराहट होती सर है ना। थोड़ा नर्वस तो होता हूँ ये सर हो लेकिन। जाता है जब पहली बार आप इंटरव्यू लेते हैं तो जी सर। घबरा जाते हैं आप, बिल्कुल। जी। फ़ोन उठाया, वो शायद अभी हैं तो उठाएंगे। हेलो। रिंग रिंकू शुक्ला जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार, मैं रोहित वैद्वान बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मैंने सुना सर आप भी अध्यापक हैं, हाँ जी सर, तो आप कहाँ पर हैं सर? मैं लोकल में ही हूँ अपने जगह में। अच्छा अच्छा, और आपकी श्रीमती जी भी अध्यापक हैं। हाँ जी, तो वो आप भी लोग टीचर है। आप लोग तो मतलब जो हमारे टी पे टीचर्स कॉन्सेप्ट है उसके लिए पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल ऐसे सेट बन जाती है कि आप सारे देश की अच्छा सर। सेवा कर रहे हैं बिल्कुल टीचर्स के रूप में। तो पहले तो उसके लिए आपका ढेर ढेर आभार। तो मतलब देश के लिए आप ये सेवा दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है जब ये आपका छोटा भाई अब एक चार चार जॉब के साथ, मतलब डीएसएसबी में इसका सिलेक्शन हुआ है, तो ये प्राउड मोमेंट है या कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत शानदार। हाँ। पहले तो एक समय ऐसा था कि कोई जॉब ही नहीं थी, और कभी तो कोरोना भी हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, बताया इन्होंने हमें अभी। हाँ, तो बहुत ही कठिन दौर से गुजरे थे, लेकिन जी। उसके बाद बैक टू बैक चार सरकारी जॉब मिली। तो उसके बाद दिल्ली में इस बार ये सिलेक्शन होना तो बहुत बड़ा मूवमेंट है। बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो जी। आपके यहाँ तो गांव में थोड़ा हल्ला वल्ला नहीं होता, ये नहीं होता कि पैसे वैसे दे के तो नहीं लगे, दोनों भाई टीचर हैं, दोनों हाँ भाई हैं? हाँ, बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी कोई जुगाड़ है। हाँ, ये होता है। मतलब जिस जगह मैंने कई बार नोटिस किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके घर में मम्मी पापा होते हम्म, हैं, भाई होते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई इन्होंने कहीं जुगाड़ ढूंढ रखा है, पैसे वैसे दे के बन बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। बहुत हाँ। सारे लोग हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, वो यही बोलते हैं कि हम्म, आपकी कहाँ जुगाड़ है, कैसे क्या है, आप सब लोकल में कैसे। सही बात है, सही एक्चुअली बात। क्या है कि हम सभी, मैं और मेरा जी भाई और मेरी वाइफ, ये सब लोकल में ही है। हाँ जी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि सभी ये कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप सब लोग लोकल में ही जॉब कर रहे हो। हाँ, ये वाला हो सकता तो है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये बजरंग भी बली के भक्त है भैया। सब लोग अच्छा, ये मैं सब। आपके भाई तो बजरंग बली के भक्त हैं, आप भी? हाँ, तो
पूरी फैमिली बजरंगबली की भक्त है। अच्छा, तभी आपके मम्मी पापा भी बालाजी वहां गए हुए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरे जी, अरे, हाँ जी। मतलब मेरे को भी बस भगवान में एक बजरंगबली भगवान जी ऐसे हैं जिनकी मतलब हनुमान चालीसा याद है, बाकी किसी के बारे में कुछ याद नहीं मेरे को सर। एक दिन वो होता है हाँ, अच्छा। बजरंगबली का याद है। बहुत हम्म। बढ़िया। तो चलिए, प्राउड मोमेंट है एक बड़े भाई के लिए, इसका छोटा भाई भी मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, एक माँ बाप के लिए उसके बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, बच्चे। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया। तो आपका छोटू क्या है? छोटू का नाम नहीं बताया, जो जो बच्चा है। निकनेम निकनेम छोटू। छोटू, अच्छा, इनका नाम ये छोटू है, इनका छोटू नाम है। और जो जी। बेटा है, जो बेटा पुष्पांजलि में उसका नाम निशांत निशांत है। निशांत है, निशांत है, चलेगा उसके लिए तो बढ़िया है पापा और चाचा। तो भाई आप लोग ऐसे देश की सेवा करते रहे टीचर के रूप में। तो सौभाग्य जी अगर हुआ बिल्कुल, तो बिल्कुल। जरूर आपसे मिलूंगा मैं, बिल्कुल पर्सनली। लेकिन काबिले तारीफ हैं आपके छोटे भाई, बात करने में, अपने व्यवहार में, मतलब मैं इनसे मिला हूँ तो मिलने के बाद मेरे को ऐसा बिल्कुल, लगा है कि जैसे मैं खुद एक छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। और आपसे बात करके भी अच्छा लगा। मेरी इच्छा थी कि मैं आपके माता पिता से भी बात कर पाऊँ, लेकिन पता चला वो भी वहाँ हाँ, पर बालाजी उसमें उधर गए हैं। तो आप उनको मेरा बिल्कुल, ढेर बिल्कुल, सारा नमस्कार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार बिल्कुल, दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खुश रहें हमेशा, दोनों भाई ऐसे ही एक दूसरे के साथ, क्योंकि भाइयों जैसा प्यार कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा बोलेगा कि बैर हो तो कुछ भी हो, लेकिन भाइयों जैसा प्यार कहीं नहीं होता, चाहे बैर हजार हो। जी तो सर। बस इस प्रेम को बना के रखिएगा। और भाभी जी को मेरा नमस्ते बोलिएगा, छोटू को मेरा हाय बोलिएगा, ओके। माता पिताजी को मेरा प्रणाम बोलिएगा सर। जी, बहुत अच्छा ओके, लगा थैंक आपसे यू। बात करके सर, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई जी भी हाँ, इमोशनल हो गए तो? सर थोड़ा सा लगता है क्यों ना, क्यों? क्योंकि जब एक यही भाई और पापा ये कहते बिल्ला घूमेगा ये करेगा, आज उनको ये सुनने को सब मुझे नहीं पता था कि उनके हाँ, अंदर ये भी बसता है मेरे लिए। नहीं होता क्या है हाँ पुष्पेंद्र, ये माँ बाप, मैंने शुरू में कहा कि माँ बाप एक ऐसी चीजें हैं, वो मुंह से कड़वे हो सकते हैं लेकिन वो दिल के कड़वे नहीं होते। वो हमेशा भाई तो, बड़ा भाई आपके साथ है ना, सबसे जो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो भाई होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे फिर क्या हो, छोटा हो। बिल्कुल, ये वाली बात है। फैमिली का बहुत तो तगड़ा सपोर्ट है सर। ये मेरे साथ थे फिलहाल पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला, टीजीटी में सिलेक्टेड हैं। तो मैं बार बार वो सिलेक्शन ना, बस मेरे लिए ये कि आपको, हमारे इन बालकों को, बच्चों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इन्हें अंत में कुछ दो शब्द इनके लिए। देखिए सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम्म। कि आप उदास मत होइए। हाँ। ये डिमोटिवेट होना, मोटिवेट होना, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि बाहरी चीजों पे। हम्म। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख के, सारी चीजें देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, वो शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेट होता है। बहुत सही। इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है। हम्म। आग लगा लो हाँ। अंदर, हाँ। बाहर की जरूरत नहीं है। हाँ। सफलता बहुत जल्द मिलेगी। हाँ। सफलता का एक राज है सर, हाँ। कंसिस्टेंसी। हाँ। आप 2 घंटे पर डे पढ़ो, चाहे 2 घंटे नहीं पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो। हाँ। वो 1 घंटे, ध्यान से पढ़ो। हाँ ध्यान से 1 घंटे हम्म। पढ़ो रोजाना, हम्म। तब वो वर्क करेगा। ना कि आप 6 घंटे एक दिन पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं। सही बात है। ये चीज नहीं होती सर। आप हम्म। अपना पर डे का टारगेट बनाइए कि हम्म। मुझे ये कवर करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम्म। कंप्लीट करिए। और प्रैक्टिस हम्म। वन ऑफ द बेस्ट थिंग सर, हम्म। जो मैंने की। हम्म। आज जो भी हूँ, हम्म। सफलता मुझे प्राप्त हुई है, हाँ। प्रैक्टिस की वजह से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि चीजें रट गई। हम्म। मैं क्या बताऊँ, नवोदय का मैंने पेपर दिया रिटर्न, हम्म। तो सर मैंने करीब 45 मिनट पहले करके रख दिया पेपर। हाँ। अब मैं सोच रहा मैं सही किया गलत किया, मैं दोबारा चेक करूँ। मैंने जल्दबाजी में कर दिया ना, हाँ, मतलब हो जाता है कभी कभी, जो जोश में। चीजें। भाई बहुत प्यारा, आपसे बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा। मतलब मेरे को सीरियसली नहीं लग रहा कि मेरे को फीवर था, लेकिन इस दौरान जो एनर्जी आपसे मुझे पॉजिटिव वाली मिली है, अरे सर, उसका थैंक यू ढेर सो ढेर मच। धन्यवाद भाई तुम लोगों का। बस ऐसे खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा अपना, है ना। थैंक यू तो सो मेरे मच सर। साथ है भाई पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला, मेरा नाम है रोहित वैद्वान, ये है टी पे टीचर्स, जिसमें आप देख रहे हैं उन अनुभवी टीचर्स को और इस नई जनरेशन टीचर्स टीम को, जिससे मैं आपको हर हफ्ते, हो सकता है मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तो इस जो ये कारवां है ये अभी चल पड़ा है, और उसमें हमने मुलाकात किया आज किससे, पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला से। तो नए किसी अनुभवी टीचर के साथ और किसी नई जनरेशन टीचर्स के साथ जो आपको मोटिवेट करने आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि पुष्पेंद्र ने कहा कि मोटिवेशन बाहर से मत लीजिएगा, बस मोटिवेशन उन्हें देखे कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम है वो आपके अंदर है। तो अपने अंदर को उस इंसान में आग लगाइएगा कि जैसे पुष्पेंद्र जॉब ले सकता है 4, वैसे मैं भी ले सकता हूँ 4, और अगर 4 न लो तो 1 तो ले लूं, है ना। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप बने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। खुश रहिए हमेशा, ध्यान रखिएगा अपना, बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर।